Good morning, my friends. I am Colonel Uday Pratap, and once again, welcome to the series Today with Uday. आज हम थोड़ी casual conversation करेंगे, not very formal. We'll talk generally about the SSB, Services Selection Board. पिछले सीरीज में मैं आपको मुबारकबाद दे चुका हूँ, हार्दिक शुभकामनाएं दे चुका हूँ। आप लोगों में से कितने हैं जिन्होंने नेशनल डिफेंस एकेडमी का रिटन एग्जामिनेशन पास किया है? इट्स कमेंडेबल. इट इज़ ओनली पॉसिबल कि आप लोगों ने कड़ी मेहनत की, फोकस के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ, मेहनत मुशक्क़त करने में लगे रहे। 24 घंटों को आपने उस तरीके से पूरा निकाला कि आप यहाँ फर्स्ट स्टेप को पार करके सेकंड स्टेप दैट इज एसएसबी को फेस करने आ गए. बट एसएसबी में होता क्या है? फॉर दोज हु जस्ट डोंट नो, एसएसबी इज ए वे वेयर बाय आप सबको परखा जाता है कि आर यू फिट एनफ टू बी इन द आर्म फोर्सेज एज ऑफिसर्स, राइट? Because armed forces में you are supposed to be leaders, you are supposed to be leading the team, you are supposed to take additional load, you are supposed to face certain circumstances which will be out of the blue, etc. 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 So मोटा मोटा आपकी 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ के लिए आपको परखा जाता है. और इसके तरीके भी हैं. There will be a psychological test, you will be subject to the intelligence test, you will be having an interview with the interviewing officer, and subsequently the group testing officer will be with you for at least 2 days, right? So, सबसे पहले आप जब वहाँ जाएंगे आपके पास एक पीआई की फॉर्म आपको फिलअप करना होगा जिसमें आपके बारे में काफ़ी सवाल जवाब होंगे. दिट विल बी इन टेबुलेशन और कॉलम्स एज वी से. उसको आपने बड़े ध्यान से भरना है, राइट? फॉर एग्जांपल यू विल बी टोल्ड टू टॉक, मेंशन योर नेम, एड्रेस, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एट्सेट्रा एट्सेट्रा. इसके अलावा आपके इंटरेस्ट क्या हैं, आपकी हॉबीज़ क्या हैं. दे विल आस्क यू डिटेल्स अबाउट योर फैमिली. भाई साहब कितने हैं, बहनजियाँ कितनी हैं. सो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के कॉलम में यू शुड बी वेरी पर्टिकुलर टू टिक ऑफ द कॉलम्स विच आर नॉट देयर. मिसाल के तौर पे इफ़ यू हैव वन ब्रदर हु इज एल्डर टू यू, तो ब्रदर एल्डर वन वहाँ पे आपने क्लैरिफाई करना है और दूसरे को काट देना है, राइट? सो बेस्ड ऑन व्हाट यू फिल अप इन द पीआई की फॉर्म, राइट, योर इंटरव्यूइंग ऑफिसर विल बी असेसिंग यू, बिकॉज ये फॉर्म आने वाले वक्त में उनके पास चले जाएगा. सो मैं आपको कुछ गाइडलाइंस इस तरीके से देता हूँ. बी ऑथेंटिक, बी नेचुरल, बी ऑनेस्ट. डोंट बी कैजुअल वाइल फिलिंग अप द फॉर्म, बिकॉज ये फॉर्म काफ़ी मायने रखता है. सो वट एवर यू राइट ऑन द फॉर्म दैट विल बी द थिंग प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द इंटरव्यूइंग ऑफिसर जो आपको इंटरव्यू करेंगे ऑन दैट बेसिस ओनली. So when you write your interests or hobbies, be specific to the interests or hobbies. If you have a hobby of reading books, आपने कितने तरह की किताबें पढ़ी हैं, आपके फेवरेट ऑथर्स कौन हैं, कैन यू टेल मी वाई दिस ऑथर इज़ फेवरेट, वाई नॉट दिस ऑथर. सो इस तरह के सवाल आ सकते हैं. तो यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन इन ए वेरी गुड फ्लो ऑफ वर्ड्स, वेदर इट इज़ हिंदी में बोल रहे हैं या अंग्रेज़ी में बोल रहे हैं. डेफिनेटली हिंदी और इंग्लिश का मिक्स होना चाहिए सो दैट यू आर एबल टू गिव आउट योर व्यूज़ विद ए पावरफुल एक्सप्रेशन. दैट इज़ व्हाट इज़ बीइंग सीइंग. आप किस तरीके से अपने वर्ब्याज, अपनी गुफ्तगू, अपने थॉट्स को चैनलाइज करके आगे लबों में, अल्फाजों में पेश करते हैं, राइट? सो दिस ओनली कम्स विद प्रैक्टिस. व्हाई आई से द वर्ड प्रैक्टिस इज व्हेन वी आर गोइंग फॉर सच इंटरव्यूज इट्स बट नेचुरल हम थोड़े टेंस होते हैं. सो ऑफ कोर्स द इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपको पूरी कोशिश करके कंफर्टेबल करेंगे पहले, एंड आपकी कुर्सी तकरीबन 6-7 फुट दूर होगी ताकि आप ऊपर से सिर से लेकर पैरों तक आपको देखा जा सके. योर बॉडी लैंग्वेज इज ऑल्सो बीइंग वॉच्ड, right? So you have to be generally in your formal wear, right? एक शर्ट होनी चाहिए, एक डार्क कलर का पैंट होना चाहिए, आइडियली वाइट शर्ट एंड ब्लैक ट्राउजर्स, और आपकी जुराबें उस तरीके से होनी चाहिए विच आर ऑफ द कलर ऑफ द ट्राउजर्स. डोंट, नो जीन्स, नो कैजुअल्स. ऑफ कोर्स अनलेस इन द मिडल ऑफ द ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर आपको चेस्ट नंबर से बुला दिया जाता है, तब तो आपके पास ज़्यादा चारा नहीं बचता है कई बार. तो आप हो सकता है कई बार अपने शॉर्ट्स और टी शर्ट्स या ट्रैक पैंट्स जैसा भी है आपका ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर के सामने टेस्ट हो रहा है, उसी कपड़ों में आप सामने बैठ जाते हैं. व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट योर सेल्फ, तो अक्सर सवाल इस तरह से होते हैं कि आप अपने बारे में बताएं, आपकी फैमिली के बारे में बताएं, कितने भाई बहन हैं, आपने एजुकेशन कहाँ कहाँ किया है और कैसे किया है, और आपके शौक़ क्या हैं, आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं, आपके वीकनेसेस क्या हैं. सो ये सवाल अक्सर सभी से ही पूछा जाता है, एंड जैसे इट्स ए वेरी सिंपल क्वेश्चन, राइट? सो यू शुड रिहर्स ऑन दीज लाइन्स व्हाट यू हैव टू स्पीक, सो दैट आप एक फ्लो में इंटरव्यूइंग ऑफिसर को अपने ख्यालात जो आपके दिमाग में हैं एक
तरतीब से, तहजीब से, एक लहजे से पेश कर रहे हैं. What is being looked into is आपका power of expression क्या है. Are you smooth? Are you too nervous? Are you not able to convince or talk properly? All these things are being watched. And देखिए हम सब 16-17 साल में ठीक ठाक अंग्रेजी में, हिंदी में बात कर लेते हैं, वही देखा जा रहा है, right? So if your father is working in the government, or he is an engineer, or he is working in a private sector, your mother is also working, or your mother is a homemaker, वैसे बताइए आपके भाई बहन क्या कर रहे हैं. You have one elder brother or two elder brothers etc. or one younger brother or two elder sisters, and वो ये कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं या बड़ों की शादी होगी, अब मैं हूँ, या बड़े हमारे गवर्नमेंट सर्विस में हैं. You know, all those things आपको थोड़ी रिहर्सल करके आगे बतानी. वो आपको ये नहीं देख रहे कि यू आर कमिंग फ्रॉम बिग सिटीज़ और स्मॉल टाउन्स और विलेजेस. दैट पिक्चर इज़ ऑलरेडी इन देयर माइंड, एंड बेस्ड ऑन द एक्सपोजर जिसमें आप बड़े हैं, आपकी लॉजिकल थिंकिंग को, आपके एक्सपोजर के हिसाब से आपसे सवाल जवाब किए जाते हैं. और वो 15 क्वालिटीज़ इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपको उनमें ढूंढ रहे हैं, राइट. सवाल नॉर्मल से हैं, और जो शख्स टेबल के उस तरफ बैठे हुए हैं जो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, he is or she is as close to your father's age or mother's age. So be on your guard, be formal, it's an interview, don't be casual, right. उस पर्टिकुलर मोमेंट को, जो इंटरव्यू है, हमें एक फॉर्मल एनवायरनमेंट का रूप देके ही बात करनी है. वी कैनॉट अफोर्ड टू बी टॉकिंग लूज. चुने हुए शब्दावली का इस्तेमाल करके अपने वाक्यों को आगे बयान करें. पहली बात, आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज़ योर रूटीन. तो जाहिर सी बात है, आप सुबह 5 बजे उठ के दौड़ने जाते हैं, थोड़ा वर्जिश करते हैं, या सुबह 5 बजे उठ के पढ़ाई करते हैं क्योंकि आपकी 12वीं के, काफ़ी लोगों के 12वीं के एग्ज़ाम आने वाले हैं, और वट एवर यू आर डूइंग, या शाम को खेलने जाते हैं, या अपने दोस्तों के साथ थोड़ा मन बहलाने के लिए पढ़ाई काफ़ी हुई है. उस तरीके का जो भी रूटीन है उसको एक तहजीब से आगे पेश करें. आपके फ्रेंड्स कितने हैं? कई लोग बोलेंगे मेरे 1 या 2 फ्रेंड्स हैं. कई लोग इस तरीके से बोलते हैं वी आर अ ग्रुप ऑफ 5-6 फ्रेंड्स एंड वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स. सम पीपल से वी आर अ ग्रुप ऑफ 4 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा. जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, आप उनके बारे में क्या बताना चाहते हैं कि वो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, या वो अपने घर का फैमिली बिजनेस लेके जाना चाहते हैं, या वो फार्मर बैकग्राउंड से हैं, अपने पिताजी के साथ खेतों में पिताजी की मदद करना चाहते हैं. उस तरीके से यू शुड बी एबल टू स्पीक आउट, राइट. बिकॉज आपके गठबंधन के कुछ लोग हैं, आपकी उम्र कुछ हो चुकी है, 17 साल 16 साल. उम्मीद की जाती है कि इन 16-17 सालों में आपके कुछ फ्रेंड्स होंगे, और वो फ्रेंड्स अमूमन यही देखा जाता है आपकी पर्सनैलिटी के अनुसार होंगे. जिस तरीके से आपके हाव भाव हैं, आपके दोस्त भी आपके साथ उसी तरीके से अट्रैक्ट होते हैं. ये ह्यूमन नेचर है. सो प्लीज़ इसी चीज़ को आप प्रेजेंट करें जैसे रिक्वायर्ड है ना. एक इम्पॉर्टेंट सवाल आता है, व्हाट आर योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स एंड योर वीकनेसेस. तो देखिए, वी आर ऑल ह्यूमन्स, वी हैव अवर स्ट्रेंथ्स, वी ऑल्सो हैव अवर वीकनेसेस, राइट. सो इट हैज़ टू बी प्रेजेंटेड अक्रॉस इन दैट मैनर. मेरे स्ट्रेंथ्स मेरे को मालूम है. आई एम एबल टू कन्वर्स प्रॉपरली, एंड आई एम एबल टू थैंक पीपल इफ आई परफॉर्म अ मिस्टेक. आई एम अपोलोजेटिक, genuinely apologetic, and genuinely thankful also. I'm able to convince people how they go about their routine. I'm able to motivate people, right? ये मेरे कुछ strengths हैं. At the same time मेरी कुछ weaknesses भी हैं. After all, I'm a human being again. मेरे को I'm not that tech savvy. आपके मैं बच्चों को देखता हूँ, I had served after having quit the armed forces. I was in the corporate world in Gurgaon, and young boys and girls were so good with computer skills, whether it's Excel or other programming and whatnot. It was fantastic and mind-boggling. I was very much impressed by them. So you also have some good strengths, and at the same time there are weaknesses. Weaknesses does not mean that those weaknesses will continue with you. आपने उस weaknesses को कैसे address किया है so that they are being addressed, and slowly you are removing those weaknesses in your personality. मिसाल के तौर पे कई लोग बोलते हैं I am weak in mathematics. Some people say मेरे को अंग्रेजी नहीं आती. जाहिर सी बात है, कोई बात नहीं. It's all a matter of your exposure. But those people who have qualified NDA written examination, अगर वो बोलेंगे मैथमेटिक्स कमज़ोर है और मैंने NDA का रिटन एग्जाम पास किया है, इट इज़ एन अचीवमेंट. कई लोग बेचारे गांव से आते हैं, आप बिहार से हैं, यूपी से हैं, मध्य प्रदेश से, पंजाब से, वहाँ पे इंग्लिश का एक्सपोजर इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी रिटन एग्जामिनेशन पास करके आते हैं, एंड दे आर कन्वर्सिंग विद द इंटरव्यूइंग ऑफिसर और द GTO इन ए मिक्स ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी, एंड इट्स डिसेंट इनफ.
वो आपका दिखाता है कि आप इस कमी को भी पूरा करने के लिए अपना स्ट्रेंथ बना रहे हैं. यू आर वर्किंग ऑन इट. फेयर एनफ, राइट? सो डू नॉट कंसिडर कि मेरे को इंग्लिश नहीं आती, इट्स ए बैरियर. नो सर, नो मैम. इंग्लिश नहीं आती है तो वर्क भी तो कर रहे हैं. एवरीबडी हैज टू वर्क टू प्रोग्रेस. आगे बढ़ना है, राइट? अगर आपको इंटरव्यूइंग ऑफिसर कोई सवाल पूछते हैं एंड आपको ठीक तरह सुनता नहीं है तो बोल दिए, सर माफ़ करें, आप ये प्रश्न दोबारा पूछेंगे, मैंने सुना नहीं ठीक से. या अंग्रेजी में, एक्सक्यूज मी सर, आई हैव नॉट हर्ड दिस क्वेश्चन, कैन यू बी काइंड टू रिपीट द क्वेश्चन प्लीज. एक लहजे में तहजीब से बात करेंगे, इट विल बी देयर. अगला आदमी भी सोचेंगे कि ये जो कैंडिडेट हैं, ये ही इज़ नॉट shy of asking and seeking clarification before beginning of a task. Fair deal, बहुत नॉर्मल सी बात. सो दोस्तों, you have already done so well. 10वीं जमात के आपने एग्जाम पास किए थे, शानदार नंबर आए हैं. 12वीं में हैं और कुछ 12वीं पास कर चुके हैं. मेहनत तो करनी ही पड़ रही है. सो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ योर डिटर्मिनेशन. यू आर कंसिस्टेंट. अब लगे हुए हैं. द मोबाइल फोन, द टीवीज एंड सो मेनी प्रोग्राम्स ऑफ द सैटेलाइट टीवी, डिश टीवी, व्हाटएवर, दे आर नॉट डिस्टर्बिंग यू. बी फोकस्ड. वो अगर आप में से काफ़ी लोगों ने टांगे देखे होंगे, पहले ना टांगे चलते थे, आजकल छोटे शहरों में भी चलते हैं. वो घोड़े के आंखों के आगे वो पट्टे से बांध देते हैं. घोड़ा सिर्फ चाबुक पे और टांगे चलाने वाले की रास पे काम करता है. दाहिने मुड़ता है, बाएं मुड़ता है. आप भी अपनी आंखों पे, कानों पे पट्टे बांध के सिर्फ किताबों पे और एसएसबी की तैयारी में फोकस करें. इट इज़ अचीवेबल, डूएबल. यू विल बी थ्रू 100% विदाउट ए डाउट. कोई रोक नहीं सकता आपको. समझ रहे हैं? एंड एक चीज़ है प्रोक्रास्टिनेशन. सोचते रहेंगे, हम करें, हो पाएगा, नहीं हो पाएगा. इस चीज़ को अपने दिलो दिमाग से साइड में कर दीजिए. आपने करना है, ऑप्शन ही कोई नहीं है हमारे पास. करो, जोर लगा के करो, मैं तो मुशक्कर करो. मैं पहले भी बता चुका हूं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं. वो 24 घंटे में सिर्फ 3.5 से 4 घंटे तो देने आपने. वक्त है आपके पास, उसका पूरा इस्तेमाल करो. दोस्तों से डिस्कस करो. एंड gentlemen and ladies, let me tell you, if you feel आपको कोचिंग की जरूरत है, it's not a crime, you take coaching. आपको पता तो लगेगा लोग किस तरीके से गुफ्तगू करते हैं, वार्तालाप होता क्या इन एसएसबी में. बट कोचिंग इज ए गाइडलाइन. किसी और के अल्फाज अपने दिमाग में मत बिठाइए और ज़बान से मत निकालिए. आप अपने दिमाग में वो बिठाइए जो आप हैं और अपनी ज़बान से वो पेशे खिदमत अल्फाजों का करें जो अगले को ऑथेंटिक लगता है. मैं आपको ना छोटी सी बात बताता हूँ. It may be slightly with reference to the context. I was in somewhere around 11th 12th जब मैं 11वीं 12वीं की पढ़ाई करता था. हमारे फादर ही was also आर्मी ऑफिसर. सो हमको बोलते थे, बेटे यू नो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड इज मार्गरेट थैचर. मैं कहा जी, उनका दूसरा नाम क्या है? सो उन्होंने बोला उनका दूसरा नाम है टीना थैचर. मैं कहा ये मार्गरेट से टीना कैसे होगी, समझ में नहीं आया. मार्गरेट से इट कैन बी एनी स्मॉल थिंग फ्रॉम मैग, मैगी, मिया, बट टीना, ये नाम ब्रिटानिया के लोगों ने और पॉलिटिशियंस ने मार्गरेट थैचर के लिए रखा था. वाई? शी वॉज सो फोकस्ड एंड कंसिस्टेंट विद her work and she was delivering wonderfully well. That word Tina came, it is an acronym, TINA. It stood for there is no alternative. She was so good. So for you also, all of you, you are all going to be in the category of Tina. There is no alternative but to be focused, consistent and determined to prepare for the SSB, Services Selection Board, and finally be through as officers. Got it? So guys and girls, you have to promise to yourself, promise me later, that you have to deliver. Deliver आपने ही करना है, आपने अफसराने हिंद बनना है. और बड़े फक्र की बात है, हम सब इस मकाम को पार कर चुके हैं, मेहनत की है. एंड लक फेवर्स दोज ओनली दोज हू वर्क हार्ड. पुराने लोग कह के गए हैं, हिम्मत मर्द मदद खुदा. मतलब परवरदिगार और ऊपर वाला भगवान भी उन्हीं की मदद करता है जो मेहनत करते हैं. आपने मेहनत ही करनी, ऑप्शन कोई नहीं है. क्या बोला मैंने? टीना, देयर इज नो अल्टरनेटिव. सो आई होप आई एम एबल टू मोटिवेट यू, परsuade you and infuse energy into you to prepare well for the Services Selection Board. Thank you for being with me on this series today with Uday. Have a very good day. Jai Hind.